अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे एकदम सीधा सवाल आ जाता है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक की सबसे अच्छी बात है कि इससे एकदम सीधा सवाल आता है, और स्पेशली ये जो मैं नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ, इससे एकदम सीधा सवाल पूछ लेता है कि ये फाइंड आउट करो। ठीक है, कोई घुमाना फिराना कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रूल्स टू फाइंड द इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जब मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ ना, इम्पॉर्टेंट मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं। सब्जेक्ट में तो अगर आपको इम्प्लीकेंट निकालना नहीं आता तो आप प्राइम इसेंशियल आप निकाल ही नहीं पाओगे, बट एग्जाम में इम्प्लीकेंट आपसे कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्वेश्चन आपको दो तीन तरीकों से पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको तरीके के क्वेश्चन समझा दूंगा कि कौन से तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको वो तरीकों को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक मिड टर्म दिया रहेगा, सेट ऑफ मिड टर्म दिया रहेगा, और वहां पे आपको दिया रहेगा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप उस एक्सप्रेशन में से हर टर्म को निकालोगे, और अगर उस टर्म में मैंने आपको मिड टर्म निकालना सिखाया है, वो मिड टर्म, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, ये मिड टर्म है। एक्स आपका दो तीन वेरिएबल से मिलके बना होगा, ये जस्ट मैं एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्स में मान लो आपका मिड टर्म आ रहा है 1 2 3, बट जो आपको मिड टर्म का सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें आपका 3 नहीं है। इसका मतलब ये आपका इम्प्लीकेंट नहीं है। ठीक है, इफ एक्सप्रेशन इज प्रेजेंट एट मिड टर्म देन इट इज अ इम्प्लीकेंट। अगर उस टर्म के सारे मिड टर्म आपके के मैप के मिड टर्म में गिवन है, या फिर जो आपको मिड टर्म गिवन है उसमें अगर गिवन है, इसका मतलब वो इम्प्लीकेंट है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग ये जान लिए कि इम्प्लीकेंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब होता है कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, क्या वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे कि मान लो आपका एक टर्म दिया है 9 और 11। ठीक है, आपका एक टर्म दिया है आपका एक टर्म दिया है जिसके मिड टर्म्स हैं 9 और 11। तो क्या एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? क्या 9 और 11 एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? नहीं, क्योंकि ये एक कॉर्ड के मेंबर है। हाँ, क्योंकि ये कॉर्ड के मेंबर है, ये एज अ पेयर नहीं एग्जिस्ट कर सकते। आप चाहो तो आप लिख सकते हो, बट ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, ये इम्प्लीकेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 9 और 11 एग्जिस्ट करते हैं आपके मिड टर्म्स में, बट ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहाँ बना रहे हैं, ये तो आपका एक पेयर बना रहे हैं। बट 9 और 11 का यूज करके आप 8 और 10 के साथ एक क्वाड बना सकते हो। तो आप क्यों 9 और 11 लिख रहे हो? फिर आपको एक और पेयर बनाना पड़ेगा 8 और 10 का, फालतू का एक और पेयर बनाना पड़ेगा, फालतू का एक और आएगा टर्म। तो ये होता है आपका प्राइम इम्प्लीकेंट। कीवर्ड्स याद रखो, यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मेन टर्म्स ऑफ दैट टर्म आर इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन देन इट इज प्राइम इम्प्लीकेंट। दूसरा आता है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? वर्ड लिखा है इसेंशियल। इसेंशियल का क्या मतलब होता है? इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। तो अगर कोई भी टर्म है, उसके मेन टर्म्स अगर इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 1 और 9 का। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन नहीं लें तो 9 तो भैया अपना क्वाड का मेंबर है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए बेचारा किससे दोस्ती करेगा? ए के पास तो कोई नहीं है, न यहाँ पे है, न यहाँ पे है, न यहाँ पे, न यहाँ पे है, उसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना।
तो ये इसेंशियल है इसके लिए, 1 के लिए 9 इसेंशियल है, ज़रूरी है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो टर्म है 1 और 9 से जो भी आपका बनेगा टर्म, वो टर्म आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। वहीं पे आप अगर देख लो ये, ठीक है, 7 और 6, मान लो हम लोग ने 7 और 6 का एक पेयर बना दिया, ये नहीं है प्राइम इम्प्लीकेंट। क्यों? 7 भैया अपना बोलेगा हम जा रहे हैं 15 के पास, और 6 बोलेगा हम जा रहे हैं 4 के पास, सॉरी 6 बोलेगा हम जा रहे हैं 4 के पास, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ये आपका इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं हुआ। लॉजिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपका इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे जो सिंपल एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि आपको सेट ऑफ मिन टर्म्स दे देगा और आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें पूछेगा यार इसमें बताओ कि नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हैं। सिंपल सा मेथड बनाओगे यार, सॉरी मिन टर्म से आप के मैप बना दिए, के मैप से आप कॉम्बिनेशन बना दिए और फिर देख लोगे आप कि यहाँ पे कितने जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी है, ईच वन को आप एग्जामिन कर लोगे और जो जो आपके प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे उसको आप लिख दोगे। जैसे मान लो एक्स वाई जेड आपके प्राइम इम्प्लीकेंट है, आप लिख दोगे कि हम लोग के पास 3 प्राइम इम्प्लीकेंट है इस एक्सप्रेशन में। लॉजिक समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, या फिर तो गेट अगर आपके ऊपर मेहरबान हुआ तो ऐसे पूछ सकता है। दूसरा तरीका होगा कि आपको केवल मिन टर्म्स दिया हुआ है और तब आपसे पूछ ले कि आपको इसमें से प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। ट्रिकी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आपको फिर कॉम्बिनेशन खुद बनाने पड़ेंगे। कॉम्बिनेशन आप खुद कैसे बनाओगे? कॉम्बिनेशन आप खुद बनाओगे, थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह खाली कर दूं। कॉम्बिनेशन आप खुद बनाओगे जैसे फटाफट मैं सबका बाइनरी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे 2 मिनट दो बस। तो ये हम लोग के सारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब आपको मैनुअली क्या काम करना पड़ेगा, हर टर्म के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 के साथ आप 9 का बना सकते हो। जैसे कि 1 क्या है, 1 है 0001 और 9 क्या है, 9 है 1001। अब देखो इसको आप डोंट केयर बना सकते हो। अच्छा मैंने आपको अभी तक डोंट केयर नहीं बताया ना, एक सेकंड मुझे बस 2 मिनट दो, मैं आपको डोंट केयर समझा देता हूँ। तो डोंट केयर क्या होता है? डोंट केयर आपके के मैप में रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसको आप या फिर तो कंसिडर कर सकते हो या फिर तो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं आपको इसका यूज़ केस बता देता हूँ कि कैसे ये यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आप सोचोगे भाई इसका क्या मतलब होता है, हम नहीं इंक्लूड करेंगे, हमको जब मिनिमम बनाना है तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको इसका यूज़ केस बताता हूँ। जैसे मान लो ये 1 और 1 लिखा है और यहाँ पे ये x लिखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ। तो अगर ये यहाँ पे डू नॉट केयर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, आप पहले इसका पेयर बनाते फिर आप इसका पेयर बनाते। बट क्योंकि यहाँ पे डू नॉट केयर है तो आप इसका एक कंप्लीट क्वाड बना सकते हो। और अगर यहीं पे मान लो अगर ऐसे 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 और यहाँ पे ये डू नॉट केयर दिया है तो मत इंक्लूड करो इसको भाई, ये क्वाड बना दो। डू नॉट केयर अपना कोने में पड़ा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे लो चाहे न मत लो, इंट्रोवर्ट है वो एकदम, उसको पार्टी में बुलाओ चाहे ना बुलाओ उसको घंटा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डू नॉट केयर। और मैं जब आपको मिन टर्म्स निकालना सिखा रहा था, आप याद करो, मैं जब आपको मिन टर्म्स निकालना सिखा रहा था तो वहां पे मैंने आपको ये तरीका कहा गया भाई, नो 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 नो। हाँ, तो दिस शोज हाउ नॉन प्रोफेशनल आई एम। एनीवेज, तो हाँ मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैंने आपको समझाया था कि कैसे हम लोग मिन टर्म्स को फाइंड करते हैं। तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि कैसे अगर कोई भी टर्म मिसिंग हो तो आप उसको 0 और 1 से रिप्लेस कर सकते हो, दोनों वैल्यू से। तो हम उसका यहाँ पे अब हम लोग रिवर्स कर रहे हैं इसका, ठीक है। जैसे वहां पे अगर BCD लिखा हुआ है तो आप A की जगह
अरे हाँ भाई ठीक है, गलती से ऑन हो गया था। हाँ, तो आप ए की जगह आप 1 और 0 लिख सकते थे। 2 मिनट रुक जाओ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो आप ए की जगह 1 और 0 लिख सकते थे, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बाइनरी कोड को ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा अगर ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डोंट केयर 001, है ना। तो ये हम लोग का एक कॉम्बिनेशन बना 1 और 9। इससे हम लोग एक बना लेंगे एक्सप्रेशन। इससे क्या बन जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे ABCD हम लोग ने एग्जांपल लिया ना, ये ABCD है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B बार C बार D। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया एक टर्म। और ये क्या है, ये हम लोग का एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा, सारे मिन टर्म का आपको इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और एक और चीज, जैसे आप यहाँ पे 1 के साथ आप 9 ले रहे हो, ठीक है, 9 के साथ हम लोग 8 को भी बना सकते हैं। ठीक है, 8 को भी हम लोग बना सकते हैं ना। 9 हम लोग कैसे लिखते हैं, यहीं पे देख लो, ये हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 100 और ये 01 को हम लोग डोंट केयर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको एक अलग नहीं बनाएंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 के साथ 9 है और 9 के साथ 8 है, नहीं, हम लोग लिख देंगे 1 9 और 9 के साथ 8, और इसको हम लोग एक प्राइम इम्प्लीकेंट मान लेंगे। इसीलिए हम लोग का जो एक्सप्रेशन बनेगा ना लास्ट में, जब हम लोग सारे प्राइम इम्प्लीकेंट को निकाल लेंगे, तो वो आपका मिनिमाइज्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स को भी लिया है, इसलिए वो आपका मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको बस प्रैक्टिस से आ सकता है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था, ये मैंने मोरिस मानो की बुक से लिया था। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, एंड मेरे ख्याल से आपको ये बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझाए हैं। मैं आपको समझाई दे रहा हूँ, बस आपको जाके एक बार रीड करना है इसको। और इसमें क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बिल्कुल आप जाके इसको लो। मैं सपोर्ट नहीं करता कि आप कहीं से PDF डाउनलोड करो, मैं ये सब चीज़ें सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं PDF वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से बुक लिखने में ये सब चीज़ों में काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं सपोर्ट करता। ठीक है, तो हम लोग ने ये चीज़ें देख ली। अब आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा आपके बुक वगैरह में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। ठीक है, बस आपको जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि आपको मोरिस मानो से मिल जाएंगे।